सरहदों पर रहने वाले लोग दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी माहदा होने के बाद अपने इलाकों की तरफ वापस लौट रहे हैं। कल शाम ये खबर आई कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करके जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अगरचे कल शाम ही दोनों ममालिक ने जंग बंदी पर रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन श्रीनगर के साथ साथ सरहदी इलाकों में उस वक्त ज़बरदस्त सनसनी फैल गई जब फिजा में ड्रोन और कुछ धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई थी। जिस पर वज़ीर आला ने भी हैरत का इजहार किया। बहरहाल पुलिस ने फौरी तौर लोगों को ये इतला दी कि इस जंग बंदी खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि मशक हो रही है। जंग की वजह से कई जानें तलब हुई, जिसमें आम शहरियों के साथ साथ पुलिस और फौजी जवान भी निशाना बने। ADDC रजौरी भी इस ज़िम्मन में ज़द में आकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। करोड़ों की इमलाक का नुकसान हुआ। कल जब जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की गई तो कई सियासी और मजहबी लीडरों ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। दोबारा सीज़ फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन उठा के हमारे DGMO से बात करके दोबारा सीज़ फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज़ फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, DCs को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फ़ाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था, हम भेज नहीं पाए। इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जानें गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें भी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। ओके। PDP की सदर ने मुल्क को तरक्की याफ्ता करार देते हुए इसे सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भी करार दिया और हुकाम से यह भी गुजारिश की कि वो एक बड़े भाई का किरदार अदा करके हमेशा हमेशा के लिए इस नासुर को ख़त्म करने की कोशिश करें।
डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया सीज फायर के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है जो पिछले कई दिनों से शेलिंग के शिकार हो रहे हैं, जिसमें हमारे निहत्ते मासूम सिविलियन, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, मारे गए, काफ़ी नुकसान हो गया है। और आज ये खबर सुन के मुझे लगता है कि लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, यहाँ भी और पार में भी। दहशतगर्दी किसी को कबूल नहीं है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कब जंग हो और कब सुलह हो। तो मैं समझती हूँ कि मिलिट्री सोल्यूशन इज़ नो सोल्यूशन, अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दुनिया की सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो आबादी है हमारे मुल्क में है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को एक बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इस पूरे रीजन में, ताकि हमेशा के लिए अमन बहाल हो और लोग चैन की नींद सो सके, लोग तरक्की कर सके। दोनों मुल्कों में गुर्बत है, इफलास है, हमारा मुल्क तो आगे चल रहा है मगर पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क मिल बैठ के अपने मसले सुलझाएंगे और आने वाले वक्त के लिए अमन का एक रास्ता तायन करेंगे जो हमेशा के लिए अमन हो। ये नहीं कोई हादसा हो गया तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का इतना नुकसान करते हैं जानो माल का। तो मुझे आज खुशी है कि आज ये जो खबर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए या इस मुल्क के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये अमन का पैगाम लेके आया है। उम्मीद की जाती है कि दोनों ममालिक बइत्तिफाक राय तमाम मसाइल को जंग बालाई ताक रख के अमन, तरक्की और एक दूसरे पर भरोसे को तरजीह देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।